सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फेंग जिंगटियन ने दूसरी दुनिया की 10 इविल पाथ को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे शियाओ को 6 रीइंकार्नेशन को जागृत करना पड़ा और रीइंकार्नेशन के गोश्त पाथ में उसे फंसा लिया था। फेंग जिंगटियन कमजोर पड़ रहा था और शियाओ गोश्त राइडर की तरह लगातार उस पर हमला कर रहा होता है, इसीलिए उसने अपने फ्लावर गैदरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। शियाओ ने इसे रोकने के लिए 6 रियल में यूनिफाइड में उसे सोख लिया था और उस पर लगातार दबाव पड़ रहा था, जिससे फेंग जिंगटियन के मुंह से खून आने लगा। साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए उसने ट्री फ्लावर फील्ड टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपने एक डार्क डोमेन को ओपन कर लिया। वो शियाओ को जाल में फंसाना चाहता था, पर शियाओ आसानी से उन प्रेत आत्माओं से बच गया था और उसकी थंडर के आगे फेंग जिंगटियन काफी बुरी तरीके से घायल होकर ताइसू पैलेस के बाहर जा गिरा। पर उसने मदद के लिए अपने छठे अंकल फेंग जाओ को वहां बुला लिया था और वो शियाओ, बियान यू और जुआन कुन तीनों पर प्रेशर डालने लग गया था और बोलता है कि तुम छोटे लोगों की मेरे कुल को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई। शियाओ बचाव करने की कोशिश करता है, पर उस प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ देता है और उन पर काफी ज्यादा पावर डालने लग जाता है। बियान यू हैरान हुई कहती है कि आखिर इसके अंदर इतनी फियर से डार्क पावर कहां से आई होगी। शियाओ सोचता है कि ये इविल पावर बिल्कुल दूसरी दुनिया के उस इविल जीव के द्वारा कंट्रोल किए गए उन लोगों की तरह है। फेंग जाओ अब उन तीनों के पास आ जाता है। वो बियान यू के करीब जाता है और उसे कहता है कि पास्ट में अक्सर तुम मेरे साथ खेलने के लिए आया करती थी, क्या अब तुम्हें ये अंकल पसंद नहीं है जो तुम मेरे कार्डमोम फेरी आइलैंड पर सालों से नहीं आई और मेरे पीठ पीछे 3 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ की खेती की। यह कहकर वो उसके सेंट की स्मेल लेने लगा। बियान यू कुछ नहीं कर सकती थी, पर जुआन कुन को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोला उससे दूर रहो और अपनी थंडर पावर के साथ फेंग जाओ पर अटैक करता है, पर फेंग जाओ ने अपने हाथ से ही उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। उसके आंखों में डार्क एनर्जी साफ झलक रही थी जो सभी चीजों को निगल सकती थी, पर अभी भी वो शियाओ को पहचान नहीं पाया था। शियाओ के अंदर अजीब सी फीलिंग होने लगती है। जांग फेंग अब जुआन कुन की तरफ बढ़ा और बोला कि तुम्हारे पास भी 3 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ मौजूद है और काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। मेरे लिए ये काफी टिकाऊ हो सकती है, इसीलिए तुम भी मुझे काफी पसंद आए। तुम तीनों एकेडमी के डिसिबल फूल की कलियों की तरह हो जो काफी ताजा और रसदार है। आखिर तुम मेरे आइलैंड पर क्यों नहीं आए? विंड ट्राइब हमेशा टैलेंट की कदर करता है, भले ही हमारे तरीके अलग हो, पर मेरी पावर काफी ज्यादा है। और वो एक डार्क सरपेंट से उन तीनों को लपेट लेता है और वो तीनों हिल नहीं पा रहे थे। डार्क सरपेंट किसी भी वक्त उन्हें खा सकता था। बियान यू फेंग जाओ से कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब तियाशिन एकेडमी को इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हें कड़ी सजा देंगे? फेंग जाओ कहता है कि उन लोगों को कौन बताएगा कि तुम तीनों मेरा शिकार बने हो, और वो सरपेंट उन तीनों को खाने लगता है। पर तभी शियाओ की बॉडी में मौजूद बोन ट्रेजर बाहर निकल आता है, वो जो उस सरपेंट को जलाकर राख कर देता है। साथ ही वहाँ पीछे मौजूद पास के तालाब में एक हड्डी का टुकड़ा निकल जाता है जो उससे बोन ट्रेजर के साथ मिल जाता है। फेंग जाओ कहता है कि लड़के, तुम 6 रीइंकार्नेशन पाथ के वारिस हो, इसीलिए आज मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, पर तुम्हारे रेयर ट्रेजर को मैं अपने उन लोगों को सौंपूंगा जो अच्छे से जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि शियाओ की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो एम्परर बटरफ्लाई की होती है। वो शियाओ के कॉन्शियसनेस स्पेस में मौजूद थी और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम बस पीछे मौजूद तालाब में मुझे भेजने का एक तरीका ढूंढो। शियाओ जानता था कि उसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए उसे उकसाने के लिए बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फेंग जाओ अपने इविल फ्लावर लोटस को एक्टिवेट करने लगता है जो उसका विंड सोर्ड 3 फ्लावर डोमेन था। वो हंसते हुए कहता है कि तुम बस छोटे से चूजे हो। इस पावर के एक्टिवेट होने से ही पूरा पैलेस हिल रहा था, आसपास की जगह नष्ट हो रही थी और अब उसने अपने इस रियल्म के स्टार फॉलिंग मूव को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे मीटेओरॉइड नीचे गिर रहे थे। पूरी जगह आग में झुलस रही थी। साथ ही जांग फेंग हंसते हुए कह रहा था कि लड़के, अब तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी। शियाओ उन दोनों के साथ तेजी से पीछे जाता है। बियानू कहती है कि हम बचने के लिए भाग कर नहीं जा सकते, पर वो तीनों तालाब के पास आ गए थे और तीनों अपनी पावर से उन बोन ट्रेजर को पावर देते हैं, जिससे वो उन मीटियोर अटैक से बचने लगते हैं। शियाओ एम्परर बटरफ्लाई से बोलता है कि यह बिल्कुल सही वक्त है, जल्दी से बाहर निकलो। एम्परर बटरफ्लाई जल्दी से बाहर निकलकर उस तालाब के अंदर चली जाती है और तालाब के अंदर से काफी तेज एनर्जी के साथ एक कोकुन बाहर आता है, क्योंकि उसमें एक एशियन बटरफ्लाई की बॉडी यानी लाश मौजूद थी, जिसे अब एम्परर बटरफ्लाई ने जागृत कर दिया होता है। फेंग जाओ भी समझ जाता है कि यह एक प्राचीन अमर जीव की लाश है जो शियाओ को प्रोटेक्ट पावर को बढ़ा रही थी, इसीलिए
फेंग जाओ कहता है कि तुम्हारे सारे तरीके व्यर्थ है, देखता हूँ कि तुम कितने लंबे समय तक मेरा विरोध कर पाते हो, और वो अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर देता है। एम्पर बटरफ्लाई भी अपनी पावर से शियाओ की शक्तियों को काफी बढ़ा देती है, जिससे अब शियाओ भी उस एम्पर बटरफ्लाई की लाश के साथ जुड़ गया था, और ये एक ट्रू बॉन्डिंग होती है जिससे शियाओ उस एशियन बटरफ्लाई की पावर का इस्तेमाल करके एक तेज एनर्जी को फेंग जाओ की तरफ छोड़ता है। फेंग जाओ इसे संभाल नहीं पाता और दूर चट्टान से जा टकराया। अब वो अपने बोन ट्रेजर को वापस अपने पास रख लेता है। साथ ही अब शियाओ एम्पर बटरफ्लाई विंग से एनर्जी से अटैक करके उन डार्क लोटस को भी जलाकर राख कर देता है। फेंग जिंगटियान पर भी तेज दबाव पड़ रहा होता है। फेंग जाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सड़ी हुई लाश में ऐसी दिव्य शक्ति कैसे हो सकती है, पर एम्पर बटरफ्लाई अपने टोर्नेडो मुंह से फेंग जाओ पर वापस अटैक करती है। पर शियाओ भी कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे इस दबाव को सहन करो। तुम्हें अब एहसास हो रहा होगा कि दूसरे के द्वारा दबाव डालने पर कैसा लगता है। फेंग जाओ इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इस दबाव को सहन नहीं कर पा रहा होता और वो बुरी तरीके से घायल होने लगता है। वो जानता था कि वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो कहता है कि दूसरी दुनिया से तबाही आ रही है, अब तुम में से कोई भी नहीं बच सकता, तुम सभी भी जल्दी मेरे साथ दफन हो जाओगे। और उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है, पर उसकी आत्मा वहाँ से जाने लगती है। शियाओ ने एम्पर बटरफ्लाई की पावर से उसे पकड़ लिया और दबाकर राख कर देता है। फेंग जिंगटियन काफी डर गया था और वहाँ से भागने लगता है, पर शियाओ एक एक करके चारों तरफ अपने रीइंकार्नेशन बात को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो भाग नहीं पाता। और वो कहता है कि अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, और वो अपने पात की पावर से उसे नष्ट कर देता है। पर उसके अंदर से एक जेट टेबलेट निकलता है। शियाओ कहता है कि मैंने विंड कबीले के उस मास्टरमाइंड को मार डाला जिसने मुझे मारने की साजिश रची थी, और अब उस युआन किंग और उसकी गैंग की बारी है। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, और वो उस जेट टोकन को भी नष्ट कर देता है। पर अब वो पैलेस पूरी तरीके से बर्बाद होने लगता है। चारों तरफ से पत्थर गिर रहे थे। बियानयू और जुआन कुन वहाँ से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि अब इस अंडरग्राउंड पैलेस में रहना खतरे से खाली नहीं था। एम्बर बटरफ्लाई शियाओ को बताती है कि यहाँ पर तालाब में जो बॉडी मौजूद थी वो मेरे रॉयल बटरफ्लाई क्लेन की थी, और मेरे एक गाइड के रूप में इनके ब्लड का इस्तेमाल किया, जिससे जल्दी मेरी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इसीलिए मुझे गहरी नींद में जाना होगा। और शियाओ के अंदर वापस जाने लगती है। शियाओ कहता है कि तुमने मेरी काफी मदद की, इसीलिए तुम बेझिझक सो सकती हो, और वो उसके अंदर समा जाती है। अब वो एशियन बॉडी भी नष्ट हो गई थी। पूरे फेरी बैटरफील्ड में तेज तूफान आ रहे होते हैं, जिससे सभी डिसेबल भाग रहे थे। काओ युशेंग, लिटिल बनी और किनहाओ को एक बड़ी बिस्ट सेना के द्वारा घेर लिया गया था, पर तभी आसमान में एक तेज तूफान आने लगता है, जिससे सभी बिस्ट डरकर भाग जाते हैं। काओ युशेंग बोलता है कि आखिर हो क्या रहा है जो इतने बदलाव हो रहे थे और तेज थंडर क्लाउड नजर आ रहे हैं। तभी थर्ड एल्डर की आवाज आती है कि दूसरी दुनिया के दुश्मन आ रहे हैं, इसीलिए सभी डिसेबल जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। उस थंडर क्लाउड में से मोयुन माउंटेन नीचे आ रहा होता है, जो जमीन में जाकर धस जाता है। उस पर एक प्लेटफॉर्म मौजूद था, जिससे ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने वाला होता है। सभी डिसेबल वहां आ रहे थे। मुंतवो और वांगशी भी वहीं मौजूद होती है। शियाओ भी वांगशी के पास आ गया था। तभी उस प्लेटफॉर्म से एक एनर्जी निकलती है, जिससे एक पियरलेस कियानकुन बेग बाहर आता है, जो एक एशियन ट्रेजर होता है। वो दूसरी दुनिया में कहीं खो गया था। वांगशी पहचान जाती है कि ये पियरलेस बेग है, जो पहले दूसरी दुनिया में एशियन वॉर के समय खो गया था। शियाओ भी सोचता है कि जब मैं उस दूसरी दुनिया में गया था तो वहाँ की सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी, और एक फरमान आया था जिससे हो सकता है कि वो विदेशी सेना अब युद्ध के लिए यहाँ आ रही हो। थर्ड एल्डर कहते हैं कि तुम सभी को घबराना नहीं चाहिए, और एक जाइंट फिनिक्स बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं और अपने सभी डिसेबल पर प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं, और बताते हैं कि हेवन एंड अर्थ के द्वारा निर्मित बाउंड्री को तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए हम अभी भी विदेशी दुनिया के शत्रुओं को दबा सकते हैं। पर एक दूसरी दुनिया की पेटिशनर बाहर आ गई होती है। वो कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस युग के लोग अभी भी पहले के जितने ही कमजोर होंगे। थर्ड एल्डर बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तभी एक जाइंट स्कल हेड के साथ वो लेडी पेटिशनर बाहर आ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।